बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव संपर्क से समर्थन कार्यक्रम को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। अरुण साव भारत सेवा आश्रम में गए और वहां आश्रम का भ्रमण किया। उन्होंने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर ये भी कहा कि कांग्रेसी केंद्रीय मंत्रियों पर गलत टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि हम 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, साथ ही साथ 4.5 सालों में हुए भ्रष्टाचार को भी सबके सामने ला रहे हैं। बीजेपी संपर्क से समर्थन पर जो है लगातार कार्य कर रही है और लगातार दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ अरुण साव जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार दौरे पर हैं। क्या कुछ रहा दौरे पर को लेकर और कितना जो है रिस्पांस मिल रहा है लोगों में, जानते हैं। सर, अभी जैसे आप लगातार दौरे पर हैं और क्या कुछ लोगों में आम लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लोग आज याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास के कामों को। लोग याद करते हैं नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं का। वहीं दूसरी ओर 4.5 साल में जिस प्रकार से दुर्दशा छत्तीसगढ़ की कर दी है भूपेश बघेल के सरकार ने, छत्तीसगढ़ के जो दुर्गति की है, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम और केवल भ्रष्टाचार आज छत्तीसगढ़ में मचा है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जनता में ये स्पष्ट रूप से रुझान दिख रहा है सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और निश्चित रूप से नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा, परिवर्तन की हवा चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने तय कर लिया है। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आने पर? और जैसे कि 2 लाख लोगों की आप लोग का संभावना है आने के लिए, तो और लोगों का ये भी कहना है कि विपक्षों का कि जो है अरविंद केजरीवाल भी आए थे जो है दिल्ली मुख्यमंत्री, उस पर ज़्यादा लोगों की जो भीड़ देखने को मिली, इस पर क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सभा, जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, उस दावे के 10% भी भीड़ नहीं थी। पर सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। पर आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, तो ये तो आम आदमी पार्टी की दशा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गांव, गरीब, किसान की तरक्की, देश के मान सम्मान का काम, देश के विरासतों को सहेजने का काम, देश के गौरव को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे से कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास में पिछले 4 सालों में ही 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल थी, केवल 75,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिला था। आज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी ताकत से योगदान कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के राशि देने के बावजूद छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने किया। जल जीवन मिशन में घोटाले करके लोगों को शुद्ध जल पाने से वंचित किया। गरीबों के लिए चावल भेजा नरेंद्र मोदी जी ने, उस चावल में भी घोटाले करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उसका हिसाब देना ना पड़े इसलिए घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसलिए वो ऊल जुलूल बयान दे रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता इन सब बातों को समझ रही है। बिल्कुल देखा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो है पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। कौन किसको मात देता है, देखने वाली बात ये होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ मैं नंदलाला सिंह ठाकुर, अनादि टीवी, रायपुर।